भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार सिंह और आज के चर्चित चेहरे में हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत कलाकार की जिसने अपने संघर्ष, कड़ी मेहनत और अद्वितीय प्रतिभा से भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता और गायक की जिसने अपने अनोखे अंदाज और पंजाबी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत सिंह दोसांझ की। दिलजीत का जन्म 6 जनवरी 1984 के पंजाब के जलंधर जिले के छोटे से गांव दोसांझ कला में एक सिख जट परिवार में हुआ। एक छोटे गांव से आने वाले दिलजीत ने केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है। उनकी इस सफलता का सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक है। पढ़ाई के लिए दिलजीत को लुधियाना जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही सपना चल रहा था, संगीत और अभिनय का। दिलजीत दोसांझ ने अपने संगीत करियर की शुरुआत 2002 में की थी। उनके करियर की पहली एल्बम इश्क दा ऊड़ा एड़ा 2003 में रिलीज़ हुई। इस एल्बम ने दिलजीत को पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी। इसके बाद 2005 में स्माइल और 2008 में चॉकलेट जैसी हिट एल्बम्स आई, जो उनके संगीत को खासियत और उनके दिलकश आवाज़ की झलक पेश करती है। 2009 में उन्होंने मशहूर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हनी सिंह के साथ भी काम किया, जिससे उनका नाम और बड़ा हो गया। संगीत की दुनिया में सफल होने के बाद दिलजीत ने अभिनय की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाया। 2010 में दिलजीत ने फिल्म मेल करा दे रब्बा में एक कैमियो किया था, जिससे उनकी अदाकारी की शुरुआत हुई। 2011 में आई फिल्म लॉयन ऑफ पंजाब में दिलजीत ने लीड रोल निभाया, जिससे वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया, जैसे जट एंड जूलियट, पंजाब 1984 और सुपर सिंह। इन फिल्मों ने उन्हें एक ज़बरदस्त पहचान दिलाई और उनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत सराहा। दिलजीत दोसांझ ने बॉलीवुड में भी अपनी एक खास जगह बनाई है। 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब में उनके दमदार अभिनय को न केवल दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स से भी खूब सराहना मिली। इसके बाद दिलजीत ने फिलौरी, सूरमा और गुड न्यूज़ जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अब अगर 2024 की बात करें तो दिलजीत दोसांझ के इंडियन फैंस के लिए बहुत ही बड़ी और रोमांचक खबर है। दिलजीत अपने मशहूर दिल ल्यूमिनाटी टूर को बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। जो पहले इंटरनेशनल स्तर पे हो चुका है, अब भारत में लेकर आ रहे हैं। इस टूर का पहला कॉन्सर्ट 26 अक्टूबर को भारत की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके बाद यह टूर भारत के कई शहरों में होगा। 2024 में 15 नवंबर को हैदराबाद, 17 नवंबर को अहमदाबाद, 22 नवंबर को लखनऊ, 24 नवंबर को पुणे, 30 नवंबर को कोलकाता, 6 दिसंबर को बेंगलुरु, 8 दिसंबर को इंदौर, 14 दिसंबर को चंडीगढ़ और अंत में 29 दिसंबर को गुवाहाटी में कॉन्सर्ट होगा। इस टूर की टिकट्स जोमेटो द्वारा डिलीवर की जा रही है, मगर फैंस को टिकट्स लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी समस्या टिकट्स के दाम है, जो आम फैंस के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। दिलजीत दोसांझ के फैन पिट टिकट्स की कीमत 25,000 रुपये तक है, जबकि सिल्वर टिकट्स की शुरुआत 5,000 रुपये से ही हो रही है।
इसके चलते कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन सौम्या सानी ने एक वीडियो में कहा कि एक इंडियन आर्टिस्ट को कोई हक नहीं है कि वह अपने फैंस से इतना ज़्यादा पैसा वसूले। उन्होंने टिकट्स की बढ़ती कीमतों को लेकर दिलजीत पर सवाल खड़े किए हैं। इस विवाद ने और भी तूल पकड़ा जब दिल्ली की एक और लॉ की स्टूडेंट रिद्धिमा कपूर ने दिलजीत को एक लीगल नोटिस भेजा। रिद्धिमा का कहना है कि टिकट्स की कीमतों में हेर फेर कर रही टीम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट्स को जानबूझकर जल्दी बेचा गया, जिससे उनकी कालाबाजारी हो रही है। टिकट रिलीज़ के समय मात्र कुछ सेकंड्स में ही सोल्ड आउट हो गई थी, जिससे कई फैंस ने निराशा जताई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोगों ने टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग और स्कैम करना शुरू कर दिया है। फैंस का कहना है कि कुछ लोग बल्क में टिकट्स खरीदकर उन्हें दुगने 3 गुने दामों पर बेच रहे हैं। कुछ टिकट्स की कीमत 30,000 35,000 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा कुछ फैंस टिकट्स खरीदने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का भी शिकार हुए हैं। इस पूरे मामले ने दिलजीत दोसांझ की टीम के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि फैंस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस ने साइबर क्राइम विभाग से अनुरोध किया है कि वे इन स्कैमर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। इन विवादों के बावजूद यह नहीं भुलाया जा सकता कि दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी कला से लोगों का दिल जीता है। दिलजीत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन किया है और वह पहले ऐसे पंजाबी कलाकार हैं जिन्होंने कचीला जैसे प्रतिष्ठित म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्म किया। दिलजीत की यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगले हफ्ते के चर्चित चेहरे में हम एक और शख्सियत की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी कला और अद्भुत व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। तब तक के लिए हमारे चैनल भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।